कभी सोचा है कि कुछ बातें, कुछ प्रेजेंटेशंस या स्कूल कॉलेज की कोई क्लास हमें हमेशा के लिए याद क्यों रह जाती है? आज हम ना इसी के पीछे का राज जानने वाले हैं। एक ऐसे 5 स्टेप वाले ब्लूप्रिंट को समझेंगे जो किसी भी मुश्किल से मुश्किल टॉपिक को समझने और समझाने का तरीका ही बदल सकता है। आखिर ऐसा क्या होता है कि कुछ बातें या प्रेजेंटेशंस तो सालों तक याद रहती हैं, जबकि कुछ अगले ही दिन दिमाग से एकदम गायब हो जाती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके सीखने के तजुर्बे से सीधा जुड़ा हुआ है। तो इसका राज क्या है? असल में किसी को कुछ असरदार तरीके से सिखाना कोई जादू नहीं है, बल्कि ये एक कला है। और हर बेहतरीन कला की तरह इसके पीछे भी एक सोचा समझा ढांचा, एक स्ट्रक्चर होता है। और ये हम सब ने महसूस किया है ना? जब कोई बात ठीक से समझाई नहीं जाती तो कितनी फ्रस्ट्रेशन होती है। पर अच्छी खबर यह है कि इसका एक सॉलिड सॉल्यूशन है, एक ऐसा डिजाइन जो हमेशा काम करता है। और उसी सॉल्यूशन का नाम है पंचपदी विधि। ये सिर्फ एक तरीका नहीं है, बल्कि जानकारी को असरदार ढंग से पेश करने का एक आजमाया हुआ ब्लूप्रिंट है। तो ये पंचपदी है क्या चीज? देखिए, नाम से ही सब कुछ साफ हो जाता है। ये 2 संस्कृत शब्दों से मिलकर बना है। पंच यानी 5 और पदी यानी कदम। सीधी सी बात है, ये सिखाने का एक सिस्टमैटिक तरीका है जो 5 स्टेप्स पर आधारित है। वैसे इसका इतिहास भी बड़ा दिलचस्प है। इसकी जड़ें हमारे प्राचीन भारतीय गुरुकुल सिस्टम से जुड़ी हैं। फिर समय के साथ जर्मन शिक्षाविद हर्बर्ट के आइडियाज ने इसे एक नया स्ट्रक्चर दिया और बाद में भारतीय टीचर्स ने इसे आज के मॉडर्न रूप में ढाल दिया। तो चलिए अब सीधा इस ब्लूप्रिंट के दिल में उतरते हैं। आखिर वो कौन से 5 जरूरी कदम हैं जो इस विधि को इतना असरदार बनाते हैं? ये हैं वो 5 कदम। एक पूरी जर्नी है ये सीखने की। देखिए, प्रस्तावना, फिर विषय प्रवेश, उसके बाद विषय विकास, फिर आता है संग्रह और आखिर में घर का काम। ये पांचों मिलकर एक जबरदस्त फ्रेमवर्क बनाते हैं। चलिए अब एक एक करके इन सबको जरा करीब से समझते हैं। पहला स्टेप है प्रस्तावना। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, सीखने वाले का ध्यान खींचना और टॉपिक के लिए क्यूरियोसिटी जगाना। ये एक अच्छी कहानी से शुरू हो सकता है या फिर किसी दिलचस्प सवाल से। इसके ठीक बाद आता है विषय प्रवेश। यहां पर टॉपिक की ऑफिशियल अनाउंसमेंट की जाती है। सुनने वालों को साफ साफ बताया जाता है कि वो क्या सीखने वाले हैं। इससे क्या होता है कि एक क्लियर रोड मैप बन जाता है। अब आता है सबसे जरूरी स्टेप, विषय विकास। यहीं पर असल में टॉपिक की गहराइयों में उतरा जाता है। इसमें एग्जाम्पल्स, एक्टिविटीज और डिस्कशन के जरिए सिर्फ सुना नहीं जाता, बल्कि एक्टिवली सीखा जाता है। अच्छा, सीखने के बाद चौथा कदम है संग्रह यानी कि रिकैप। इसका मकसद है मेन पॉइंट्स को दोहराकर और कुछ सवाल पूछकर यह पक्का कर लेना कि जानकारी दिमाग में अच्छी तरह से बैठ गई है। और सबसे आखिर में घर का काम। ये स्टेप क्लास के बाहर नॉलेज को और मजबूत करने में मदद करता है, ताकि सीखी हुई बातें लंबे समय तक याद रहें। थियरी तो समझ आ गई, लेकिन ये असलियत में काम कैसे करती है? चलिए इस मेथड को एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ एक्शन में देखते हैं। मान लीजिए कि हम 7वीं क्लास के एक साइंस लेसन फोटोसिंथेसिस को समझाने के लिए इस ब्लूप्रिंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन के लिए हम एक ऐसा सवाल पूछ सकते हैं जो तुरंत क्यूरियोसिटी जगा दे। ये जो पौधे होते हैं, ये बिना खाना पकाए अपना पेट कैसे भरते हैं? फिर विषय प्रवेश में हम सीधे और साफ तौर पर मेन कॉन्सेप्ट को डिफाइन करेंगे। जैसे फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिससे पौधे सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करके अपना खाना खुद बनाते हैं। विषय विकास वाले स्टेप में हम पूरे प्रोसेस को उसके जरूरी हिस्सों में तोड़ देंगे। यहां पर हम फोटोसिंथेसिस के लिए जो 4 मेन इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं उन्हें लिस्ट कर देंगे। अब रिकैप के लिए हम एक सीधा सवाल पूछेंगे जो पिछली स्लाइड की समझ को टेस्ट करेगा। इससे यह पक्का हो जाएगा कि मेन पॉइंट्स एकदम क्लियर हैं। और आखिर में होमवर्क के लिए एक प्रैक्टिकल काम दिया जाएगा, जैसे कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का डायग्राम बनाकर उसे लेबल करना। यह विजुअल और कंसेप्चुअल दोनों तरह की लर्निंग को मजबूत करता है। तो जैसा हमने इस एग्जाम्पल में देखा, यह तरीका वाकई काम करता है। पर सवाल यह है कि आखिर इसकी कामयाबी के पीछे राज क्या है? देखिए, इसकी सफलता के पीछे कुछ खास बातें हैं। ये पूरी तरह से सिस्टमैटिक है, मतलब हर स्टेप लॉजिकली अगले स्टेप की तरफ ले जाता है। ये सीखने वाले पर फोकस करता है और उन्हें सवाल जवाब में शामिल करता है, जिससे समझना बहुत आसान हो जाता है। तो बॉटम लाइन ये है कि पंचपदी विधि
सिखाने को सिर्फ जानकारी देने से कहीं ऊपर ले जाती है। ये असल में एक गहरी समझ पैदा करने का जरिया है। ये रट्टा मारने की आदत को तोड़ती है। और जाते जाते एक सवाल, ये जो 5 स्टेप का ब्लूप्रिंट है, ये सिर्फ क्लासरूम के लिए ही क्यों हो? जरा सोचिए, हम सब अपनी रोज की बातचीत में इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? ऑफिस की किसी प्रेजेंटेशन में, या बस किसी दोस्त को अपनी कोई बात समझाने में, है ना सोचने वाली बात।